बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटी, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि जुर्म के साथ वकील को भी सजा देने वाला जज कौन था। खड़ग सिंह पढ़े लिखे तो थे नहीं। इन्होंने वायसराय से पूछा कि सेशन जज का तालीम से क्या काम है। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना थोड़ी है। इसका ऐसा खौफ बैठा कि इसके बाद खड़ग सिंह के इलाके में दोबारा कत्ल की कोई वारदात नहीं हुई। अगर मौजूदा दौर में भी खड़ग सिंह आ जाए तो शायद अवाम का अदालतों पर अतमाद फिर बहाल हो जाए। खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह। बचपन में जब स्कूल में जुबानदानी के मुकाबले में कच्चा पपीता पक्का पपीता आज़बार हो जाता था, यानी ज़ुबानी याद हो जाता था, तो अगले मरहले में शेर को पढ़ने का टास्क मिलता था। यही वजह है कि माजी के अक्सर अफराद इस शेर से ना सिर्फ वाकिफ़ होंगे बल्कि अक्सर अफराद को ये अज़बर भी होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि इनके भांजे थे। खड़ग सिंह खुद भी एक बड़ी जागीर के मालिक थे, जिसकी वजह से अक्सर लोगों की पंचायत वगैरह में फैसले भी किया करते थे। एक दफ़ा खड़ग सिंह के इल्म में ये बात आई कि पटियाला में सेशन जज की कुर्सी खाली है, तो इनको शौक सताने लगा कि क्यों ना वो इस कुर्सी पर विराजमान हो जाए। इस ज़माने में हिंदुस्तान में सेशन जज की भर्ती अंग्रेज वायसराय किया करते थे। खड़ग सिंह ने अपने भांजे से अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार किया। मामू की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए राजा ने वायसराय के नाम एक ख़त लिख दिया और इसे खड़ग सिंह के हवाले कर दिया। वायसराय के पास जब खड़ग सिंह खत लेकर पहुंचे तो वो वायसराय ने इनसे इनका नाम पूछने के बाद इनकी तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। तो खड़ग सिंह पढ़े लिखे तो थे नहीं, मगर इस सवाल से भड़क उठे और उसने वायसराय से पूछा कि सेशन जज का तालीम से क्या काम है। इन्होंने बच्चों को पढ़ाना थोड़ा है जो इनसे तालीम पूछी जा रही है। वायसराय ने इनके दरियाफ्त किया कि फिर से वो गलत और सही को कैसे पहचानेंगे। तो इसके जवाब में खड़ग सिंह ने जवाब दिया कि सारी उम्र वो पंचायत के फैसले करते रहे हैं, इनको अच्छे और बुरे की फ़र्क बहुत अच्छी तरह मालूम है। खैर वायसराय ने बेजार होकर इनको पटियाला का जज बना दिया और सोचा कि राजा जाने और इसका मामू जाने, यानी जिसने सिफारिश की है वो जाने और ये जाने जो जज में बना रहा है। जब पहले दिन खड़ग सिंह अदालत पहुंचे तो इसके सामने एक औरत के शोहर का कत्ल का मुकदमा पेश हुआ। इस औरत के साथ 4 मुल्ज़मान को भी पेश किया गया, जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने इस औरत के शोहर को कत्ल किया है। खड़ग सिंह के सामने पुलिस ने केस फाइल पेश की तो खड़ग सिंह ने औरत से केस के मामले में पूछा। उस औरत ने मुल्ज़मान की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इसके शोहर के कत्ल का मामला इसके सामने पेश आया। मुल्ज़मान में से एक ने डंडे से, दूसरे ने चाकू से, तीसरे ने कसी से, यानी कई जिसे पंजाबी में कहते हैं, और चौथे ने नोकदार नेज़र से इसके शोहर को मार मार कर हलाक कर दिया। जब खड़ग सिंह ने मुल्ज़मान से इस बारे में दरियाफ्त किया तो उनका कहना यह था कि इनमें से एक के पास बेलचा, एक के पास कदाल और 2 के पास घास काटने वाली दरांती थी, जिसे पंजाबी में दातरी कहते हैं, और ये औरत गलत बयानी कर रही है। खड़ग सिंह ने बात को समेटते हुए इनसे दरियाफ्त किया कि वाकई इस औरत का शोहर मर चुका है। तो उन्होंने इस बात का करार कर लिया, हाँ जी मर चुका है। खड़ग सिंह जब फैसला लिखने लगा तो इसी दौरान काले कोट में एक वकील सामने आया जो इन मुल्ज़मान की जानिब से वकील सफाई था। इस वकील ने खड़ग सिंह से दरख्वास्त की कि ये केस इन लोगों के मबैन झगड़े, ज़मीन के झगड़े की वजह से हुआ और मकतूल के नाम पर ज़मीन नहीं थी, ज़मीन तो मुल्ज़मान के नाम थी और मकतूल इनकी ज़मीन पर झगड़े की वजह से आया था। वकील सफाई के बारे में खड़ग सिंह ने पुलिस से दरियाफ्त किया कि ये कौन है। तो पुलिस वाले ने बताया कि ये मुल्ज़मान की जानिब से वकील है। तो खड़ग सिंह ने कहा यानी ये भी इनका साथी हुआ ना। कार्रवाई के बाद इसी वक्त खड़ग सिंह ने फैसला सुना दिया, यानी कोई ज़्यादा दिन नहीं गया, उसी वक्त ही
कार्य सुनने के बाद उसी वक्त फैसला किया कि कल सुबह इन चारों अफराद के साथ इस वकील को भी फांसी दे दी जाए। ऐसा फैसला जिसमें मुलजमान के साथ साथ इनके वकील को भी फांसी दे दी गई, जिससे खड़क सिंह के इंसाफ और दबदबे की धूम मच गई। इसका ऐसा खौफ इस इलाके के लोगों पर बैठा कि इसके बाद खड़क सिंह के इलाके में दोबारा कत्ल की कोई वारदात नहीं हुई। यहाँ तक कि फौरी इंसाफ के सबब दूर दूर से लोग खड़क सिंह की अदालत में इंसाफ में के लिए आने लगे। आज हमारा निज़ाम इंसाफ तरीक़ाकार के चक्कर में इतना फंस गया है कि मजलूम को इंसाफ मिलना मुश्किल और जालिम को जुल्म करना आसान हो गया है। अगर मौजूदा दौर में भी खड़क सिंह आ जाए तो शायद अवाम का दांतों पर एतमाद फिर से बहाल हो जाए और शायद आपको आज भी अपने गली कोचों में ये आवाज़ गूंजती सुनाई दे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझ कर आकर शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।